हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ग्रेट व्यूअर्स। आज हम मैं इनवाइट के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसकी मेन डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं और माइट जो है ये हमारे पास क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फर्स्ट आपने ये जहन में याद रखना है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकंड, इसके इस्तेमाल को हम गौर लाइन की कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो बस वी यूज़ मे माइट टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल। एक सिचुएशन आप देख रहे हैं कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक्शन हो, तो उस सिचुएशन में हम मे माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और मीनिंग भी दोनों का सेम होगा। लाइक इट मे बी ट्रू एंड इट माइट बी ट्रू। इसका क्या मतलब है कि परहैप्स शायद ये बातें जो है ये ट्रू हो, हकीकत हो, और पॉसिबल ये पॉसिबल भी है और ये शायद भी है। तो पता चलता है ब्रस कि मे और माइट हमें शायद का मतलब देता है। सेकंड, वी यूज़ मे एंड माइट फॉर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर के बारे में हमारे पास जो इम्कान हो उस सिचुएशन को जब हम शो करते हैं नियर फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम मे माइट लगाते हैं। लाइक इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। एंड शी माइट कम टुमारो, शायद वो कल यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है, ये इवेंट्स हमारे साथ फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसका इम्कान है। मैं 100% अपने दावे से ये बात नहीं कह सकता कि ये बात ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो है मे और माइट जो है हमें फ्यूचर प्रोबेबिलिटी इम्कान के बारे में भी बताता है। बस मे एंड माइट के बाद हम जो वर्ब लगाते हैं, मे एंड माइट के बाद हम जो वर्ब लगाते हैं वो बेस वर्ब होगा। बेस वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म होगा या प्लूरल फॉर्म या रूट फॉर्म होगा। वहाँ पर हम ये लगाएंगे मे माइट के बाद। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो मे एंड माइट के बाद आप जस्ट नॉट का इजाफा करें, तो ये आपको नेगेटिव मीनिंग देगा। लाइक इट मे नॉट बी ट्रू एंड इट माइट नॉट बी ट्रू, तो वहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन देगा। बस जब हम पास्ट सिचुएशन की बात करेंगे, पास्ट इम्कान की बात करेंगे कि आपको इसकी पॉसिबिलिटी थी कि हाँ ये एक्शन होता था, तो यहाँ पर भी फिर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम जस्ट हैव का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम थर्ड वर्ब लगाएंगे। Like the past form is may have and might have plus third verb. Like she might have come. वो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो कल आएगी लेकिन वो आई नहीं। तो जब मैं उस रात जो गुजर चुकी है उस दिन के बारे में बात करूँगा तो मैं ये सिचुएशन लगाऊंगा, she might have come। उसका इम्कान तक कि वो कल आई थी, तो इम्कान तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फिर नहीं आई। एंड यू मे हैव लेफ्ट इट एट समवेयर, आपने शायद इसको कहीं पर छोड़ा था। यहाँ पर भी बस आप देखिए कि मे हैव एंड माइट हैव के बाद हम थर्ड वर्ब लगाते हैं, तो जो पास्ट फॉर्म है वो मे हैव है और माइट हैव है। तो बस मे एंड माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये इम्कान परहैप्स के लिए इस्तेमाल होता है कि शायद ये एक्शन हो। परहैप्स का मीनिंग ये देता है और पॉसिबिलिटी भी हमें दिखाता है। लाइक यहाँ पर भी इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी भी हमें दिखाता है, लाइक यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये सिचुएशन फिर क्या होगा, पॉसिबल होगा। और जब हम प्रोबेबिलिटी इम्कान की बात करेंगे तो वो ज़रा नियर फ्यूचर में होगा कि ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। Thanks for watching, and if you are new on my channel, so subscribe it and have a nice day. Thanks a lot.